तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दोहरे मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह साधना चाहिए कि ज्ञान में वृद्धि हो सके। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीपल इंस्पायर्ड पर। दोस्तों, आपने अपने जीवन में दो तरह के इंसान देखे होंगे, जिनमें एक ऐसे जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, एक ऐसे जो बहुत कम बोलते हैं। ऐसी ही एक कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं, आप मौन रहकर अपने दिमागी ताकत को कितना स्ट्रांग बना सकते हैं। दोस्तों, एक बार एक बहुत बड़े ब्राह्मण विद्वान मौलंग पुत्र एक दिन अपने 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आए। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे और उन्हें उनके उत्तर चाहिए थे। बुद्ध ने एक शर्त रखी, वे 1 वर्ष तक मौन रहेंगे, तभी वे उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। मौलंग पुत्र के मन में एक संदेह था। 1 साल तक मौन रहना कठिन हो सकता था और क्या पता उत्तर सही हो या नहीं। उसका एक दूसरा शिष्य सारंग पुत्र हंसते हुए बोला, तुम्हें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये धोखेबाज हैं। मैं भी इनके पास प्रश्न लेकर आया था। इन्होंने मुझे कहा था 1 साल मौन रहो और ध्यान करो। उसके बाद मेरे मन से सवाल ही चला गया, पर इन्होंने मुझे कभी उत्तर ही नहीं दिया। फिर ऐसा सुनने के बाद बुद्ध ने उनको समझाया, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा और अडिग रहूंगा। अगर तुम पूछोगे तो मैं उत्तर जरूर दूंगा। अगर तुम पूछते ही नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूं। 1 वर्ष बीता और मौलंग पुत्र ने ध्यान में अपने आप को पूरी तरह से खो दिया था। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई थी और उसके मन के प्रश्न भी समाप्त हो गए थे। उसका वर्षों का इंतजार खत्म हो गया था। एक दिन बुद्ध ने कहा, आज तुम्हारे वर्ष का आखिरी दिन है। आज ही को 1 साल पहले तुम यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें उत्तर देने का वचन दिया था। अब तुम प्रश्न पूछ सकते हो। मौलंग पुत्र हंसने लगे और उन्होंने कहा, तुमने मुझे भी धोखा दिया। वह सारंग पुत्र सच कह रहा था। अब कोई प्रश्न ही नहीं बचा है। मेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं है। बुद्ध ने समझाया, प्रश्न के अभाव में समस्याओं का अस्तित्व नहीं रहता। समस्याएं हमारे मन से होती हैं, हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। जब हमारे मन के सारे प्रश्न गायब हो जाते हैं, तब हम सच्चे मौन में पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि मन की अवस्था तब होती है जब प्रश्न नहीं रहते और उत्तर समाप्त होते हैं। मन की प्रश्न रहित स्थिति ही सबसे उत्तम होती है। जब आपके मन में उत्तरों की कोई आवश्यकता नहीं होती। ध्यान का मकसद होता है प्रश्नों को दूर करना। जब आपके मन की बातचीत रुक जाती है, तो तब आपका मन एक निरंतर मौन की अवस्था में पहुंचता है और उस मौन में सभी उत्तर छिपे होते हैं। यदि आपके मन के प्रश्न गायब हो जाते हैं तो समस्याओं की कोई आवश्यकता नहीं होती। सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं और कोई समस्या बची नहीं रहती। इसके माध्यम से हम सीखते हैं कि जीवन में सुख और समृद्धि के लिए हमें अपने मन की शांति और मौन का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि वही सच्चे ज्ञान का मार्ग है।